छोटे लड़के के अजीब पंख और पैर बदले। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे पकड़ लिया गया। सांग ब्याओ ने उसे जलमानव बनते देख तुरंत प्रयोग शुरू करना चाहा। तभी जलमानव मां पानी से निकली। सांग ब्याओ ने जाल लेकर उन्हें पकड़ने की सोची। बेटे के लाख समझाने पर भी बहुत देर हो चुकी थी। मछली पकड़ने वाले जाल ने दामी को फंसा लिया। श्यांग अपने दोस्त को दुखी नहीं दिख सका, तुरंत कुल्हाड़ी लेकर पानी में कूद गया और जाल काट दिया। दामी तुरंत बाहर निकल आई, लेकिन जैसे ही श्यांग किनारे आने लगा, 100 टन के जाल ने उसका पैर जकड़ लिया और उसे समुद्र की गहराई में खींचने लगा। सांग ब्याओ को तुरंत अपनी कटी पर अफसोस हुआ। चुप है, शाओ शुआई इतना पड़ाया और शाओ क्यांग को बिताकर किनारे लाया। लंबे समय तक पानी में रहने से शाओ क्यांग गंभीर रूप से बेहोश हो गया। तभी शाओ क्यांग को ईगो चलाया। उसने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और लाखों वोल्ट छोड़े। उसका हाथ पेस्मी का गिटार धका और शाओ क्यांग को सादा बुरा कुने जीवित किया गया। सांग ब्याओ तुरंत ही जैसे नीचे जा रहा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद है कि ऐसा एक दुर्घटना से शुरू हुआ था। समुद्र में मछली पकड़ते समय उसकी मुलाकात एक जलपरी माँ से हुई। अब वह तुरंत उस पर मोहित हो गया। उसे पकड़कर अपनी सरदारी बनाना चाहता था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान थी। उसने अपने बच्चे को एक मछली पकड़ने वाली नाव पर रखा और फिर सांग ब्याओ को खोज चुका है। अंत में सांग ब्याओ की छोटी नाव सीधे पानी में समा गई। दामे जब कह चुकी तो उसने पाया कि उसका बच्चा मछुआरे ले गए थे। वह खुद किनारे नहीं आ सकी, बस दूर से देखती रही। सौभाग्य से मछुआरा दंपति ने शाओ शुआई को अपने बेटे की तरह पाला। उसे कोई कष्ट नहीं दिया। लेकिन जैसे ही शाओ शुआई बड़ा हुआ, उसकी महाशक्तियां धीरे धीरे सामने आने लगी। उसने अपने दोस्त शाओ क्यांग को ढूंढकर अपनी अजीब स्थिति का विस्तार से वर्णन किया। शाओ क्यांग सुनकर सहम गया। उसने तुरंत एक पुरानी किताब निकाली जिसमें शाओ शुआई के जलमानव होने की पुष्टि हुई। लेकिन उनका रहस्य सांग ब्याओ ने सुन लिया। इससे उसे अपने साथ हुए धोखे की याद आ गई। तो सांग ब्याओ ने शाओ शुआई का इस्तेमाल कर जलपरी मां को पकड़ने की सोची। यहीं से फिल्म की शुरुआत हुई। शुक्र है कि कोई बुरा परिणाम नहीं हुआ। सांग ब्याओ को अपनी गलती का एहसास हुआ और शाओ शुआई दुविधा में था। एक तरफ उसी दमदार थी, दूसरी तरफ उसी पालक माता पिता जानते थे कि शाओ शुआई इस दुनिया का नहीं है, इसलिए उन्होंने दर्द से उसे जाना था। शाओ शुआई ने तुरंत अपने पालक माता पिता को अलविदा कहा। अपनी दमदासी की मदद से शाओ शुआई सफलतापूर्वक मछली के पूंछ चुबाकर समुद्र में लौट आए। यही फिल्म की पूरी कहानी। ली जी की अच्छी फिल्म अगली बार।